तो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका डीजे सर, की स्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और आज हम लोग काइनेमेटिक्स का लेक्चर सेकेंड यानी कि स्पीड लेके आए हैं। बच्चे, ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपका स्पीड हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आपका डर जो है स्पीड के प्रति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग हर लेवल का सवाल आज करने वाले हैं। स्पीड से रिलेटेड जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ये लेक्चर्स देखने के बाद आपका हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और आप स्पीड को बच्चे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है और सिंपल है। तो आइए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर सेकेंड। क्या है? स्पीड। स्पीड होता क्या है? सिंपली स्पीड का डेफिनेशन क्या है? स्पीड क्या है सिंपली बच्चे? चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के हिसाब में जो डिस्टेंस में चेंज आएगा, जो बदलाव आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? स्पीड बोलने वाले हैं। यानी कि स्पीड सिंपली क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि यूनिट टाइम में यानी कि एक सेकेंड में, यूनिट टाइम में आपका पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया है, वही क्या है? आपका स्पीड है। यानी कि स्पीड सिंपली क्या होगा कि टाइम में, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस आपका पार्टिकल चला, वही क्या है? स्पीड है। यानी कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बदलेगा तो आपका स्पीड भी बदलेगा। आपका स्पीड आगे क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर का मतलब क्या है कि स्पीड को डिफाइन करने के लिए, स्पीड को बताने के लिए, स्पीड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। यानी कि यहां पर कोई डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज है। यानी कि स्पीड भी क्या होगा? हमारा स्केलर क्वांटिटीज होगा। स्पीड सिंपली क्या है? चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस में बदलाव है, चेंज है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। अब स्पीड बेसिकली आपके पास दो टाइप का आएगा। यहां एक आएगा आपके पास एवरेज स्पीड, और दूसरा क्या आएगा बच्चे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो आपका एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल, एक बड़ा लार्ज इंटरवल के लिए, यानी कि ऑल ओवर टोटल आपका स्पीड कितना रहा, वो आपका क्या बताएगा? एवरेज स्पीड। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट अपना स्कूटर लेके घर से स्कूल के तरफ निकला। मान लीजिए 5 मिनट बाद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड था, 10 मिनट बाद कुछ और रहा 30, 40 मिनट बाद मान लीजिए स्पीड 50 रहा। यानी कि ऑल ओवर उसका स्पीड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता गया। जब तक वो स्कूल पहुंचा, उस ड्यूरेशन में उसका स्पीड सेम नहीं था, कहीं कम कहीं ज्यादा, यानी कि स्पीड चेंज होता रहा। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बच्चे, आपका घर से लेकर स्कूल तक में लगभग स्पीड कितना रहा? तो उसने कहा कि सर, लगभग मेरा स्पीड हर टाइम 20 मीटर पर सेकंड रहा। यानी कि 20 मीटर पर सेकंड किसी पार्टिकुलर टाइम में नहीं है, पूरा इंटरवल का, घर से और स्कूल से बीच में टोटल लगभग मैं 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गया। हो सकता है कहीं ज्यादा होगा, कम होगा, लेकिन लगभग टोटल एक लार्ज ड्यूरेशन पूरा मिला के जो आएगा, वो क्या आएगा हमारे पास? एवरेज स्पीड आएगा। एवरेज का मतलब एक टोटल अप्रोक्स कैलकुलेशन, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। दूसरा है आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड नाम से ही है, यानी कि पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, पार्टिकुलर टाइम पे, पार्टिकुलर मोमेंट पे जो स्पीड पूछा जाए आपके पास, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। जैसे मैंने कहा कि जैसे आप जब घर से निकले बाहर, तो 5 मिनट जस्ट बाद आपका स्पीड क्या था? जस्ट उस टाइम में 5 मिनट 15 सेकेंड में आपका स्पीड क्या था, उस टाइम पे बताइए। उस मोमेंट में एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल के लिए वो क्या होगा आपके पास? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। जैसे मैंने कहा कि 15 मिनट पर आपका स्पीड क्या रहा होगा उस टाइम, यानी कि 15 मिनट उस इंस्टेंट पे, एक छोटा टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड आता है, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जो छोटा टाइम इंटरवल के लिए आता है, उसको हम लोग किससे शो करते हैं? dt से। और जो बड़ा टाइम के लिए उसको हम लोग किससे शो करेंगे? डेल्टा टी से। तो एवरेज स्पीड क्या आएगा? एक लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आएगा, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आएगा। और आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आएगा, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। आपका जो एवरेज स्पीड आएगा वो कितना आएगा? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी।
डेल्टा बड़ा टर्म के लिए यूज होता है। यहाँ जो स्पीड निकाला गया किसी पार्टिकुलर सेकंड में, पार्टिकुलर टाइम में नहीं, एक एवरेज बड़ा ड्यूरेशन के लिए आया, इसीलिए हम लोग क्या इस्तेमाल किए, डेल्टा। और स्मॉल ड्यूरेशन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ds/dt। यानी कि जो d है ये स्मॉल छोटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और डेल्टा ये बड़ा वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एवरेज स्पीड में हम लोग बड़ा वैल्यू को लेंगे, ऑल ओवर टोटल को लेंगे, और इंस्टेंटेनियस में छोटा वैल्यू ऐड होगा, किसी इंस्टेंट पे किसी मोमेंट में वो क्या आएगा, ds/dt आएगा। ये हमारे पास एवरेज स्पीड लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है, और ये आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब स्पीड में बच्चे और जैसे एक दो स्पीड और है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि ए है आपके पास, जैसे आप यहाँ पर एक सिंपली टॉपिक डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ स्पीड। कभी कभी पूछ सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है, एवरेज क्या है, तो एक एक करके सिंपली डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड्स के बारे में। बच्चे जितना भी टॉपिक है हम लोग पहले इसमें जो सिंपल बेसिक थ्योरी है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, हम लोग इसे डिस्कशन करेंगे, फिर भर भर के उस पर सवाल प्रैक्टिस करेंगे। टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड में जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कब आएगा, जब पार्टिकल आपका, when particle cover equal distance in equal time interval, equal time interval। यानी कि मान लीजिए कोई पार्टिकल जैसे डी डिस्टेंस चला स्पीड टी टाइम में, फिर नेक्स्ट डी डिस्टेंस चला स्पीड टी टाइम में, फिर नेक्स्ट डी डिस्टेंस स्पीड टी टाइम में। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि पार्टिकल एक जो आपका डी टाइम में यहाँ पर भी जैसे डी डिस्टेंस चला टी टाइम में, फिर अगला नेक्स्ट डी डिस्टेंस टी टाइम में, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस डी टाइम में। यानी कि पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, पार्टिकल बराबर बराबर डिस्टेंस कर रहा है बराबर टाइम में। यानी कि इस केस में आपके पास ना तो डिस्टेंस बदला और ना ही टाइम बदला। तो जब डिस्टेंस भी सेम रहे और टाइम भी सेम लिया जाए तो उस केस में हमारे पास स्पीड कैसा आएगा, यूनिफॉर्म स्पीड आएगा। यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड आने का शर्त क्या है, आप पार्टिकल को इक्वल डिस्टेंस चलाओ और इक्वल टाइम के लिए चलाओ, तो उस केस में जो स्पीड आएगा वो क्या आएगा, आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड आएगा। सेकेंड, जैसे सिंपली मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा, यानी कि इसमें डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। व्हेन पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। यानी कि सिंपली जब आपका पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग हो सेम टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के हिसाब से पार्टिकल पहला डी डिस्टेंस कवर किया t1 टाइम में, फिर नेक्स्ट डी डिस्टेंस कवर किया t2 टाइम में, और फिर नेक्स्ट डिस्टेंस t3 टाइम में। या मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका पहला डिस्टेंस d कवर किया, फिर 2d और फिर 5d, ये टाइम t, ये भी टाइम t और ये भी टाइम t। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि टाइम इंटरवल सेम है, यहां पर भी टाइम t लिया गया है, यहां पर भी टाइम t और यहां पर भी टाइम t, लेकिन आपका जो डिस्टेंस कवर है वो बदल गया, पहला डिस्टेंस 2d, फिर 3d और फिर 5d। यानी कि यहां पर सिंपली देख सकते हैं कि आपका डिस्टेंस सेम नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बदल गया है। यानी कि टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस कवर चेंज हो गया है, तो उस केस में जो हमारा स्पीड आएगा वो क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस बदल गया, टाइम इंटरवल सेम रहा तो नॉन यूनिफॉर्म, और जब सब कुछ सेम तो यूनिफॉर्म स्पीड। और आपका जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस मैंने बता दिया है, एवरेज स्पीड क्या आएगा, ऑल ओवर ड्यूरेशन के लिए जो स्पीड कैलकुलेट होगा वो क्या आएगा, एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी एक इंस्टेंट किसी एक मोमेंट में कवर होगा वो क्या होगा, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा। अब आइए बच्चे, हम लोग जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस पर न्यूमेरिकल्स, आइए अब स्टार्ट करते हैं। अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, बस थ्योरी इतना ही था स्पीड पे, अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे। आइए जी भरकर प्रैक्टिस करते हैं स्पीड्स पर न्यूमेरिकल। आपको थकना नहीं है बच्चे, जितना भी रिलेटेड इससे सवाल है हम लोग सारा डिस्कशन करने वाले हैं आज इसमें। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, ए पार्टिकल move 5 meter towards east and
रिटर्न 8 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट देन in 4 seconds and 7 seconds, then calculate its average speed। बहुत ही बेसिक सवाल है, आप पॉज करके बस कुछ सेकंड में इसका आंसर ला सकते हैं। आप आंसर लेके बैठे रहिए, इंतजार कीजिए हमारे आंसर का। ये नहीं कि बच्चों की डाउट नेट या फिर कोई और प्लेटफॉर्म में जाकर सर्च करना है, नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। आप पहले इनका डायग्राम बनाइए और फिर सवाल सॉल्व कीजिए। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या क्या गया है कि एक पार्टिकल मूव यानी कि चलना, एक पार्टिकल चलता है 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, यानी कि एक पार्टिकल मान लीजिए अपना मोशन ए से शुरू किया और ईस्ट के तरफ कितना चला बच्चे, 5 मीटर चला, ठीक है। एंड रिटर्न 8 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, और वहां से ये पार्टिकल रिटर्न होके वेस्ट में चला गया कितना मीटर, 8 मीटर। यानी कि मान लीजिए ये आपका फाइनल पॉइंट है, इनिशियल शुरू हुआ ए से 5 मीटर आगे गया और फिर रिटर्न, इसको इधर वाला डायरेक्शन के क्या बोलते हैं, ईस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ, इधर वाला साउथ, और इधर वाला, और किसी बच्चों को कंफ्यूजन है तो यहां पर देख सकता है, इसको ईस्ट बोलते हैं इधर वाला डायरेक्शन, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं और इसको वेस्ट बोलते हैं। बेसिक था। तो पार्टिकल 5 मीटर ईस्ट में चला और 8 मीटर फिर से कहां पर आ गया, वेस्ट में आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो बच्चे एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत ही बेसिक सवाल है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आगे कितना चला, 5 मीटर। बच्चे ये नहीं कि पीछे चला गया तो माइनस में लेंगे, नहीं, आपको याद रखना है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी से ये हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। आगे कितना चला बच्चे, 5 मीटर, पीछे कितना चला, 8 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर प्लस 8 मीटर। और टोटल टाइम कितना ले गया, 5 मीटर के लिए हमने टाइम कितना लिया, 4 सेकेंड, और 8 मीटर के लिए कितना लिया, 7 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड प्लस 7 सेकेंड। तो ऊपर कितना हो गया, 5 प्लस 8 13 मीटर, और नीचे कितना हो गया, 4 प्लस 7 11 सेकेंड। तो कितना हो गया है, 13/11 मीटर पर सेकेंड। बच्चे यहां से क्या पता चला, जो हमारे पास जो स्पीड है इसका ऐसा यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। मीटर डिस्टेंस के कारण आया और सेकेंड किसके कारण आया, टाइम के कारण। अब इसका मान लीजिए कि डायमेंशन निकालना हो, तो डायमेंशन हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। यहां पर मास का कोई यहां पर टर्म है नहीं, यहां पर मास का कोई जिक्र किया नहीं, तो मास पर क्या रहेगा, पावर 0। एल लेंथ क्या है, मीटर, L1, और आपके पास टाइम कितना है, T1, ठीक है। अभी जब टाइम जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि m0 L1 T-1, ये क्या आ गया हमारे पास, स्पीड का डायमेंशन आ चुका है। अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर स्पीड का डायमेंशन आ चुका है, m0 L1 T-1। इसी तरीके से हम लोग जितना भी हमारे पास वेरिएबल्स है सबका हम लोग डायमेंशन एक एक करके निकालेंगे। अब नेक्स्ट सवाल, ए पार्टिकल कवर a particle move from A to B with v1 speed and return to B with v2 speed। फिर वही पूछा है, देन फाइंड एवरेज स्पीड। हाँ बच्चे, यहां पर क्या पूछा गया आपके पास कि एक पार्टिकल है जो ए से बी चलता है v1 स्पीड से और फिर वो रिटर्न बी में आता है v2 स्पीड से, तो उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आप पॉज करके जल्दी से सॉल्व कीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्या बोला गया, एक पार्टिकल ए से कहां पर गया बच्चे, बी मर, स्पीड कितना v1, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है d, ओके, और फिर बी से रिटर्न कहां पर आ गया, ए, लेकिन स्पीड इस पर बदल गया है, लेकिन डिस्टेंस तो वही है ना, क्योंकि ए से बी जितना था बी से ए भी उतना ही होगा। जाने का स्पीड v1 और आने का स्पीड v2। अब हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, फाइंड एवरेज स्पीड। अब मान लीजिए कि अगर ए से बी जब गया होगा तो स्पीड v1 रहा होगा, तो उस केस में मान लीजिए कि टाइम कितना लगा उसको, t1 लगा, और जब रिटर्न आया होगा तो टाइम कितना लगा होगा, t2 लगा होगा, ठीक है।
तो अब आपके पास जो एवरेज स्पीड क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए से बी का दूरी कितना था डी, और जब रिटर्न आए बी से ए दो बी कितना रहा दूरी डी, यानी कि दूरी तो चेंज होगा नहीं, तो डी प्लस डी कितना आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस में डी प्लस डी यानी कि कितना बच्चे 2d। ओके, और टाइम कितना लगा, जाने का टाइम मान लीजिए t1 और आने का टाइम मान लीजिए t2, यानी कि 2d अपॉन t1 प्लस t2। बोले सर ये आंसर है क्या, नहीं ये आंसर नहीं है क्योंकि आपके पास t1 t2 पता नहीं है। तो बहुत ही आसान है, टाइम आपका स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है t1 के लिए d, और स्पीड कितना है v1, ये आ गया t1। इसी तरह t2 हम लोग निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है वही सेम d, और इस पर स्पीड कितना हो गया रिटर्न में v2। तो हमारे पास t1 और t2 आके रेडी है। अब एवरेज स्पीड में इसको हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, तो कितना आ जाएगा एवरेज स्पीड में, एवरेज स्पीड में कितना आ जाएगा, डिस्टेंस 2t और टाइम कितना आ जाएगा dy v1 प्लस dy v2। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 2d ऊपर और इन दोनों में यहां पर भी d है यहां पर भी d है, तो d कहां जाएगा बाहर, कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, और ये ऊपर भी d नीचे भी d क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसे हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना लेंगे एलसीएम v1 v2, यहां कितना बचेगा, जैसे यहां क्या नहीं है, किसका कमी है v2 का, तो यहां क्या आ जाएगा v2 प्लस इधर किसका कमी है v1, और ऊपर कितना आ गया था 2, तो यहां हमारे पास यहां क्या आ जाएगा 2, ये जो v1 v2 है नीचे है तो कहां चला जाएगा ऊपर, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया। आप ये कंफ्यूज नहीं होना कैलकुलेशन में, d प्लस डी कितना आ गया 2d, टाइम कितना लगा जाने में t1, आने में t2, t1 प्लस t2। यहाँ पर t1 कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है d, स्पीड v1, यहाँ पर डिस्टेंस d और स्पीड v2, t1 प्लस t2। हम लोग कैलकुलेशन कैसे किया, dy v1 प्लस dy v2, d को बाहर लेके ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिए, 1/v1 प्लस 1/v2 बचा। अब यहाँ हम लोग क्या लिया एलसीएम, नीचे कितना आ गया v1 v2 आ जाएगा, यहाँ क्या नहीं है v2 प्लस इधर क्या आएगा v1 v2 डिवाइड में है कहां चला जाएगा, ये जस्ट v1 v2 नीचे से कहां आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ जाएगा। ये क्या आएगा हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो बच्चे आप इसे नोट डाउन कीजिए, और हम लोग भर भर कर इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाँ, लेकिन इस पर जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे पहले हम आपको सवाल दे देंगे, पहले सवाल लिख देंगे, उसके बाद आप पॉज करके सारा सवालों का कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे कि किस मेथड से करना है और कैसे करना है। तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो बच्चे आप नोट डाउन कर चुके हैं, अब आइए हम लोग जमकर प्रैक्टिस करते हैं स्पीड्स के सवाल में। आइए इस पर टूट पड़ते हैं। तो मैंने 4 सवाल बोर्ड में लिख के रखा है, इनका सॉल्यूशन नहीं है, आपको इनका सॉल्यूशन करना है। आप वीडियो को पॉज करके चारों को सॉल्व कीजिए और इनका आंसर लाने का कोशिश कीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन सवाल को सॉल्व करना। आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बच्चे पहला सवाल क्या है, ए मैन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड v1 v2 v3 देन फाइंड एवरेज स्पीड। यानी कि एक आदमी है जो चलता है और 3 बराबर दूरी तय करता है अलग अलग स्पीड में v1 v2 और v3। मान लीजिए कोई यहां से ये मैंने 3 भाग में बांट दिया है, यहां पर मान लीजिए कि ये डिस्टेंस d है और ये भी d है और ये भी d है, और बच्चे सवाल के हिसाब से तीनों इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि सेम है, लेकिन हाँ स्पीड अलग अलग है। यानी कि d दूरी करने में आगे d डिस्टेंस चलने में v1 लगा, फिर वही v2 और फिर v3, यानी कि डिस्टेंस तो हर जगह सेम है लेकिन स्पीड बदल गया है। अब मान लीजिए कि d डिस्टेंस चलने में पहले v1 स्पीड टाइम t1 लगा, फिर यहाँ टाइम कितना लगा t2 लगा, और फिर यहाँ टाइम मान लीजिए क्या लगा t3 लगा। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एवरेज स्पीड के लिए बच्चा हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपन क्या चाहिए टोटल टाइम, यही तो हमें चाहिए। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है d प्लस डी कितना हो जाएगा 3d। अब समय किस में आएगा टाइम में, तो बहुत ही सिंपल है। टाइम क्या होता है आपका स्पीड अपॉन डिस्टेंस। स्पीड यहां पर कितना है v1 बाई डी, तो t1 आ गया। t2 कितना आ जाएगा, स्पीड कितना है v2 बाई डी। t3 कितना आ जाएगा v3 बाई डी। बस सवाल सॉल्व, भाई सिंपल था। 3 डिस्टेंस चला d d d इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड में, पहला v1 दूसरा v2 और तीसरा v3। पहले में टाइम मान लीजिए t1 लगा, दूसरे में t2 लगा, तीसरे में t3 लगा। अब हमारे पास डिस्टेंस भी आ चुका है और टाइम भी हमने निकाल लिया है स्पीड अपॉन डिस्टेंस से। तो आइए अभी आसानी से सॉल्व कर दे, बहुत ही सिंपल हो गया अब तो सवाल।
अब आपका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग? एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे बच्चे? टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? d प्लस डी कितना आ गया? 3d। सबका आ चुका है। टाइम क्या लेंगे? t1 प्लस t2 प्लस t3, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही क्या होता है? हमारा एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, अब टाइम भी आ चुका है। t1 कितना है आपके पास? v1/d, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हो गया है, आपका टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पर डिस्टेंस कितना था? d, स्पीड v1, डिस्टेंस कितना था? d, स्पीड v2, डिस्टेंस कितना था? d, स्पीड v3। तो टाइम आ चुका है। टाइम क्या आ गया आपका? बस d/v1 प्लस d/v2 प्लस d/3, बस खत्म। अब कुछ नहीं है, बस मैथ का खेल है, अब बस सॉल्व करना है। सब कुछ आ चुका है, डिस्टेंस और स्पीड सब कुछ आ चुका है। आइए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना आ गया आपका? 3d। यहाँ कॉमन क्या है? d, तीनों जगह में d है, तो d को बाहर लिख लीजिए। यहाँ क्या बचेगा? 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 बचा। ठीक है, d ऊपर नीचे से क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब बस हमें इस टर्म को सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेंगे। नीचे कितना आ गया? v1 v2 v3, तीनों आ जाएगा क्योंकि तीनों अनकॉमन है, तीनों नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पर v1 है और क्या क्या गायब है? v2 v3, तो ऊपर कितना आ जाएगा? v2 v3 प्लस v2 है, मतलब क्या क्या लिखना है? v1 v3, और यहाँ पर v3 है, मतलब किस किस का कमी है? v1 v2, और ऊपर कितना है हमारे पास? 3 है। अभी जो v1 v2 v3 है, जस्ट बस ये ऊपर जाएगा, यही हमारा आंसर आ गया। यानी कि v1 v2 v3 को बस ऊपर लेके जाना है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। बच्चा आप चिंता नहीं करें कि सर आपने तो क्वेश्चन 5 का भी जगह ले लिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, जगह कम था, आप नोट डाउन कीजिए, तब हम मिटा देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सवाल को फिर से वो समझते हैं। क्या कहा गया? एक मैन 3 इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अलग अलग स्पीड में, v1 v2 v3, सब में टाइम अलग अलग लगा। पहला में टाइम लगा t1, टाइम अलग अलग क्यों लगा? क्योंकि स्पीड चेंज हो गया था। टाइम यहां लगा t1, यहां लगा t2, और यहां कितना लगा? t3। एवरेज स्पीड कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? d प्लस डी यानी कि 3d। और टाइम कितना लगा? पहला में t1, फिर t2, फिर t3। टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला में डिस्टेंस d था, स्पीड v1, डिस्टेंस d, स्पीड v2, डिस्टेंस d, स्पीड v3। तीनों टाइम को बस ऐड करना है। डिस्टेंस ऊपर आ गया 3d, d/v1 प्लस d/v2 प्लस d/v3। d तीनों में सेम था, कॉमन लेके बाहर ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिया। नीचे कितना बचा? 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। एलसीएम ले, नीचे कितना आ गया? v1 v2 v3। यहाँ क्या आएगा? यहाँ v1 v2 v3 है, यहाँ पर v1 है, किस किस का कमी है? v2 v3 ऊपर आ गया। यहाँ पर किसका कमी है? v1 v3, यहाँ v1 v2, और ये जो v1 v2 v3 था, ये इनडायरेक्टली 3 से गुना था, मल्टीप्लाई था, ये कहाँ चला गया? ऊपर, और ये भाग था, इसलिए कहाँ रह गया? नीचे, और ये हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल अब करते हैं। ए मैन कवर ए डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड, फाइंड एवरेज स्पीड। बहुत ही सिंपल सवाल है। ये क्या आ गया? मान लीजिए कि एक आदमी कवर ए डिस्टेंस विद स्पीड v1 v2 फॉर 2 इक्वल 2 टाइम पीरियड सेम। मान लीजिए कि पहला डिस्टेंस d1 कवर किया और दूसरा डिस्टेंस d2। बच्चे डिस्टेंस के बारे में तो कहा नहीं गया है कि सेम वगैरह कुछ, इसलिए हमने क्या मान लिया? डिस्टेंस d1 d2। और टाइम इसने कह रखा है सेम की सेम टाइम लिया, इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी कि पहले टाइम t लिया, बाद में टाइम t, और यहां मान लीजिए स्पीड v और v2। मानेंगे क्या? ये दे रखा है सिंपल। फिर से वही है, डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए पहला d1 डिस्टेंस कवर किया t टाइम में v1 स्पीड, और दूसरा डिस्टेंस d2 t टाइम में v2 स्पीड से। टाइम सेम था इसीलिए हमने tt लिख लिया। बस सवाल सॉल्व। अब जैसे डायग्राम बनेगा आपका सवाल सॉल्व हो गया। एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन, हर जगह यही फॉर्मूला है, टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, ओके। अब यहां पर अब देखिए, जैसे कि यहां पर इस केस में आपके पास जो हमारे पास स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस क्या आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि d1 को हम लोग क्या लिखेंगे? v1t, और d2 को हम लोग क्या लिखेंगे? v2t। बहुत ही सिंपल था। स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है बच्चे? स्पीड इनटू टाइम। d1 कितना आ गया? v1t, और d2 कितना आ गया? v2t। बस आपका d1 d2 आ गया, और टाइम तो हमारे पास है, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? v1t प्लस v2t। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2, और टाइम कितना लगा? t प्लस t। ऊपर से t कॉमन आ गया, यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो t कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा? v1 प्लस v2, और नीचे t प्लस t कितना आ गया? 2t। बच्चे t से t का 2t खत्म कर दो, t से t क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? v1 प्लस v2 बाई 2।
आपको समझ में आया? बहुत ही सिंपल था। इसने क्या कहा कि एक मैन कवर है डिस्टेंस विद स्पीड v1। मान लीजिए पहला डिस्टेंस d1 कवर क्या होगा और स्पीड v1। अब नेक्स्ट डिस्टेंस d2 कवर है हो गया स्पीड v2 से। तो पहला टाइम मान लीजिए कितना लगा t और दूसरा भी t। मान लीजिए नहीं, ये सवाल में क्लियर लिख रखा है कि बच्चे टाइम इक्वल है, यानी कि d1 डिस्टेंस चलने में जितना टाइम लगा वही टाइम d2 डिस्टेंस में भी लगा है। तो यहां पर भी टाइम t है, यहां पर भी टाइम t है। अब एवरेज स्पीड क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? d1 प्लस d2। अब d1 प्लस d2 कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर स्पीड कितना है? v1 टाइम t। स्पीड कितना है? v2 टाइम t। तो d1 प्लस d2 आ गया। अब d1 d2 हमने रख दिया v1t प्लस v2t और टाइम t प्लस t, क्योंकि सेम था यहां से t कॉमन लिया, बाहर आ गया v1 प्लस v2 बाई 2t। t से t कैंसिल, v1 प्लस v2 बाई 2। ये क्या आ गया आपके पास? आंसर आ गया। आइए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। तो बच्चे मेरे ख्याल से आप ये नोट डाउन कर चुके हैं, तो हम इसको रब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। या फिर अगर मिट गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व खुद भी कर सकते हैं यहां से, उतना तो आपसे हो ही जाएगा। अब यहां पर क्या सवाल दे रखा है कि ए बस कवर हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ एट स्पीड v1 फॉर 1/3 टाइम एंड v2 फॉर 2/3 टाइम, फाइंड एवरेज स्पीड। बच्चे डरना नहीं है सवाल देख के, बहुत ही सिंपल है। आप डायग्राम बनाइए, आपका आंसर आके हाजिर हो जाएगा। मान लीजिए क्या कहा गया है कि हाफ डिस्टेंस कवर करता है v स्पीड से। ओके, ये डिस्टेंस मैंने d मान लिया और स्पीड कितना v। अब मान लीजिए यहां से यहां टाइम कितना लगा? t1 लगा होगा, मान लेते हैं हम लोग खुद से। अब आगे क्या कहा गया है कि अब नेक्स्ट टाइम का 1/3 टाइम, यानी कि t/3, 1/3 यानी कि t/3 किससे चला? v1 स्पीड से। और नेक्स्ट 2t/3 किससे चला? v2 स्पीड से। ओके, यानी कि यहां से यहां पूरा टाइम हमने कितना मान लिया? t मान लिया। और ये डिस्टेंस भी क्या कहा गया है? सेम, यानी कि यहां पर भी डिस्टेंस कितना है? d है। अब डायग्राम को फिर से समझिए, आइए समझते हैं। पहले क्या कहा गया कि हाफ डिस्टेंस मान लिए d कवर किया स्पीड v से, टाइम लगा t1, और नेक्स्ट हाफ यानी कि अगला d डिस्टेंस, लेकिन दो अलग अलग टाइम इंटरवल में कवर किया गया है। पहला t/3 v1 स्पीड से चला है और फिर बाकी जो t का 2t/3 है ये v2 स्पीड से चला है, यानी कि आपका जो अगला आधा डिस्टेंस है उसमें स्पीड बदल गया है। ओके, अब हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालें। बहुत ही आसान है। एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला हमेशा के लिए सदाबहार है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या बच्चे? टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो दिख रहा है सामने, बहुत आसान है। d प्लस डी कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा। अब दिक्कत कहां पर होगा? टाइम में। बच्चे दिक्कत लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम सिंपल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड आ जाएगा। तो यहां पर से जैसे यहां पर इस ड्यूरेशन में यहां से यहां तक के लिए, जैसे मान लीजिए कि t/3 टाइम क्या होगा आपका? डिस्टेंस कितना है? या फिर एक काम कीजिए, आपका यहां से आप डिस्टेंस निकालिए। इस ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस कितना आएगा वो कितना आएगा आपके पास? डिस्टेंस क्या आएगा? स्पीड इंटू टाइम, यानी कि v1 t/3 प्लस v2 इंटू 2t/3। बच्चा हमने यहां से ये d लिखा है, डिस्टेंस d कितना होता है? डिस्टेंस, स्पीड अपॉन टाइम। यहां से यहां के लिए स्पीड कितना था? v1 t/3। यहां से यहां के लिए स्पीड कितना था? v2 2t/3। डिस्टेंस क्या होता है बच्चे? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? v1 टाइम t/3 प्लस स्पीड कितना है? v2 और टाइम कितना है? 2t/3। तो यहां से अगर हम लोग क्या करेंगे, हाँ, v1 t/3 बन गया और प्लस v2 2t/ क्या बन गया? 3 बन गया। ठीक है, ये क्या है? d। आप 3 एलसीएम लीजिए, यहां क्या आएगा? 3 ऊपर क्या बचेगा? v1t प्लस 2v2t। ठीक है, यहां कितना आ गया? 3, सॉरी आपका क्या आ गया? यहां d आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? यहां से आपका 3 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 3d, और t को टाइम को इधर से कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा? v1 प्लस 2v2। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास? 3d अपॉन v1 प्लस 2v2। हमारे पास क्या आ गया? टाइम आ चुका है, t आ गया हमारे पास। ओके, अब t1 भी हमें पता है। बस आइए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हमारा पूरा मान लीजिए कि सॉल्व हो ही चुका है। अब ये टाइम निकालना था, ये टाइम भी पता है और हमें ये टाइम भी पता है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? t1 तो बहुत ही सिंपल है। t1 क्या आएगा बच्चे? यहां से यहां टाइम कितना निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां का डिस्टेंस कितना है? d, और यहां का स्पीड कितना है?
भी, तो T1 कितना आ गया डी बाई वी, और T यहां से यहां टाइम जो लगा था T वो भी हमारे पास आ चुका है, और हमारे पास आगे T1 भी आ चुका है, और डिस्टेंस हमें पहले से पता है। बस अब आप वैल्यूएट कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। बच्चे रब कहाँ करे, चलिए यहाँ रब कर, एक ट्रेवल डिस्टेंस, इसको हम लोग रब करके पहले पूरा सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे लिख लेंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में, एवरेज स्पीड हमारे पास कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां कितना डिस्टेंस चला d, बाकी कितना चला d, तो d प्लस डी कितना हो गया 2d, और टाइम कितना लगा यहां से यहां, मान लीजिए टाइम t1, और ये वाला टाइम कितना लग गया t, तो 2d अपॉन t1 कितना, हम लोग अभी t1 कितना आया था हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि डी बाई वी, और t टाइम हमारे पास कितना आया था 3d अपॉन v1 प्लस v2, 3d अपॉन सॉरी v1 प्लस 2v2। अब यहां से क्या कॉमन आएगा, d दोनों तरफ सेम है, तो d को आप कॉमन ले लीजिए, बाहर अंदर क्या बचेगा 1 बाई वी प्लस 3 बाई v1 प्लस 2v2। ओके, अब सॉल्व बहुत, बस अब मैथ है, कुछ नहीं है, d से d कैंसिल आउट हो गया, ये एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आएगा v1 प्लस 2v2, सिंपल है ना, और ऊपर कितना आएगा, यहाँ v है, किसका कमी है v1 प्लस 2v2, v1 प्लस 2v2 प्लस यहाँ क्या है v1 प्लस v2 है, यानी किसका कमी है v का, तो ऊपर कितना, यहाँ कितना आ जाएगा 3v। अब ये जो पूरा टर्म है नीचे वाला, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो 2v ब्रैकेट v1 प्लस 2v2, और नीचे कितना आ गया आपका, नीचे कितना आ गया था v1 प्लस 2v2 प्लस 3v, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बच्चे स्पीड में जो बचा हुआ सवाल था ये हम लोग उनका प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद हमारा स्पीड समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग वेलोसिटी लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्पीड में ये कुछ सवाल बाकी है, तो आप पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर आइए हम लोग समझते हैं इन सवालों को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि कार ट्रेवल डिस्टेंस d इन 5 आवर एंड रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट इन 8 आवर, यानी कि एक कार मान लीजिए a पॉइंट से अपना मोशन शुरू किया और b तक पहुंचा, और मान लीजिए d डिस्टेंस कवर किया, और टाइम कितना लगा इसे 5 घंटा। ओके, अब ये फिर b से a में रिटर्न आ गया, क्या बोला कि रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या है यहाँ पर a है, और फाइनल क्या था b, तो कार b से रिटर्न होके फिर से कहां पर आ गया, a में आ गया, तो डिस्टेंस तो सेम रहे लेकिन टाइम इस पर बदल गया, 8 घंटा लगा। सिंपल था, एक कार था, आगे चला 5 घंटा में डी डिस्टेंस, और फिर रिटर्न आ गया उतना डिस्टेंस 8 घंटा में। अब हमें पूछा क्या गया है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या, सिंपल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, जब हम लोग आगे गए थे तो भी डिस्टेंस डी था, जब रिटर्न आए तो भी डिस्टेंस डी है, तो टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी कितना हो जाएगा हमारे पास 2d, और टाइम कितना लगा, जाने में 5 घंटा, आने में 8 घंटा, 8 5 कितना 13, बस ये आंसर है। नेक्स्ट, ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ विथ स्पीड v2, फाइंड एवरेज स्पीड। बहुत ही सिंपल है, देखिए आइए सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है कि मान लीजिए एक मैन डी डिस्टेंस कवर किया, स्पीड कितना से v1, और रिमेनिंग हाफ, रिमेनिंग मान लीजिए d डिस्टेंस कवर किया कितना स्पीड v2 से। अब पूछा गया कि एवरेज स्पीड क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, मान लीजिए कि ये d1 पहला डिस्टेंस d v1 स्पीड में कवर करने में टाइम लगा t1, और नेक्स्ट d डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर करने में टाइम कितना लग गया t2। अब एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया d प्लस डी यानी कि 2d, टोटल टाइम कितना आ गया t1 प्लस t2। और हम लोग ये सिंपल जानते हैं, बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं, टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ वाला डिस्टेंस कितना है d, स्पीड कितना है v1, t2 कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है d, और स्पीड कितना है v2, dy v2, सिंपली यहाँ पुट करेंगे, तो 2d अपॉन टाइम t1 कितना आ गया d बाई v1 प्लस d बाई v2। ओके, ऐसा हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, कितना आएगा 2d अपॉन d बाई v1 प्लस d बाई v2। अब यहां से d कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन आके बाहर आके, यहां से d जो था हमारे पास है ये बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये d से d क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बस अब इसे सॉल्व करना है, 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस v2, नीचे एलसीएम लेंगे कितना आएगा v1 v2, यहाँ किसका कमी है v2 का, यहाँ किसका कमी है v1 का, v1 v2 आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हमारे पास आएगा आंसर। t1
आपके पास T1 आ गया, T2 आ गया, बस ये हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा एवरेज स्पीड का। ओके, आइए बच्चे हम लोग आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल था, पहला हाफ डिस्टेंस कवर किया V1 स्पीड से T1 टाइम में, नेक्स्ट हाफ V2 स्पीड से T2 टाइम में, हमने T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल के आ गया, डिस्टेंस d प्लस डी 2d हो गया, टाइम dy v1 प्लस dy v2, d से d कैंसिल हो गया, 1 by v1 प्लस 1 by v2 बचा, यहाँ से v1 v2 हमने एलसीएम लिया, नीचे आ गया v1 v2 गुना होके, यहाँ किसका कमी रहा, v2 का, यहाँ v1 का, ये ऊपर चला गया, हमारे पास आंसर बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट, ए ट्रेन कवर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ विद 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, कुछ बच्चे इसको डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ओके, जो बेसिक मेथड क्या है इसी तरीके से सॉल्व करना। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पूरा सेम है, ये लगभग सेम है। यहाँ पर भी पहला हाफ डिस्टेंस कवर किया है v1 स्पीड से और दूसरा हाफ कवर किया है v2 स्पीड से। तो अगर आप चाहेंगे तो ये पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेम है, केस सेम है, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट क्या अप्लाई करेंगे, या फिर आइए पहले हम लोग मेथड 1 से सॉल्व कर लेते हैं, जो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। मान लीजिए कि ये पहला डिस्टेंस कितना कवर किया आपके पास d, और फिर नेक्स्ट डिस्टेंस कितना आ गया d, पहला स्पीड कितना रहा 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट में कितना रहा 60 किलोमीटर पर आवर। बच्चे दोनों केस एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पर भी आपका डिस्टेंस सेम ट्रेवल क्या है अलग अलग स्पीड में, यहाँ पर भी मान लीजिए टाइम t1 और यहाँ पर भी टाइम t2। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यही वाला केस आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या अप्लाई करेंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये क्या है हमारे पास एवरेज स्पीड का, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला इसीलिए अप्लाई किया क्योंकि सेम केस यहाँ पर आया था हमारे पास रिजल्टेंट। अब वैल्यू पुट करेंगे, 2v1 कितना है 40, v2 कितना है 60 अपन v1 प्लस v2 कितना आ जाएगा 100। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ 1 0 2, यहाँ 2 0, यहाँ 2 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 किलोमीटर पर आवर आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था। पहला हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर किया, दूसरा हाफ डिस्टेंस v2 से कवर किया, पहला में टाइम लगा t1, दूसरा में t2, सेम केस बन गया, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आपको भी एग्जाम में फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है, सॉल्व नहीं करना है। अब आगे क्या है देखिए कि ए मैन, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ विथ स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, फाइंड एवरेज स्पीड। बहुत ही सिंपल है। आइए पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। क्या कहा गया, मान लीजिए एक आदमी है कोई भी जो d डिस्टेंस कवर किया है, पहला हाफ d डिस्टेंस कितना स्पीड से v से, मान लीजिए टाइम कितना लग गया t1। ओके, उसके बाद क्या कहा गया कि एंड रिमेनिंग हाफ, जो रिमेनिंग हाफ यानी कि d डिस्टेंस है वो कितना दो अलग अलग स्पीड से कवर किया गया है, इक्वल टाइम इंटरवल। मान लीजिए यहाँ भी टाइम इंटरवल t और यहाँ पर भी t, और ये स्पीड यहाँ v1 यहाँ v2। फिर से यहाँ डायग्राम समझते हैं। या क्या कहा गया है, मान लीजिए एक ये मैन कवर हाफ डिस्टेंस कितना d, स्पीड v और टाइम t1, और जो बचा हुआ हाफ, ये जो d है ये भी कितना है d, जो आपके पास बचा हुआ हाफ डिस्टेंस है, जो बचा हुआ हाफ डिस्टेंस d है उसको दो अलग अलग स्पीड से चला है। यानी कि बचा हुआ हाफ डिस्टेंस पहला तो v1 स्पीड से चला है और दूसरा किस में चला है v2 स्पीड से, और v1 स्पीड से जो टाइम लगा है वो v2 में सेम है। यानी कि नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए इक्वल टाइम में अलग अलग स्पीड में चला है, यानी कि v1 स्पीड भी चला है t टाइम में और v2 भी चला है t टाइम में नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए। तो आइए हम लोग अब क्या निकालेंगे, इसका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का वही सदाबहार फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस हमें पता है यहाँ कितना आएगा d प्लस डी 2d, और टोटल टाइम कितना आ जाएगा, यहां से इस आधा चलने में टाइम लगा t1 और नेक्स्ट आधा चलने में कितना लगेगा t प्लस टी, दो इक्वल टाइम हम लोग माने हैं, t प्लस टी कितना आ जाएगा 2t। बच्चे समझ पा रहे हैं ना? हाँ, अब देखिए यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, अब हमें t1 पता है कितना है dy v, अब निकालना क्या है हमें t, तो t कैसे निकालेंगे, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे d को लिखेंगे डिस्टेंस। ठीक है, इस पोर्शन के लिए डिस्टेंस कितना आ गया, इस पोर्शन के लिए डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, स्पीड डिस्टेंस क्या आते हैं, जैसे आपका स्पीड क्या होता है, सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा स्पीड इनटू टाइम, तो इसके लिए स्पीड कितना है v1, टाइम कितना है t, प्लस इस पोर्शन के लिए स्पीड कितना है v2 और टाइम कितना है t। ओके, अब यहां से t हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा v1 प्लस v2, यहां क्या आएगा t कॉमन लेंगे v1 प्लस v2, इधर कितना आएगा d, तो यहां से हम लोग t निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, t कितना आएगा भाई d अपॉन ये v1 प्लस v2 नीचे नहीं आ जाएगा, d का नीचे v1 प्लस v2, सॉरी यहाँ क्या आएगा t, हम लोग t निकाल लिए कितना आ गया d अपॉन v1 प्लस v2। हमें t1 पता है d बाई v,
और t भी पता चल गया है डिस्टेंस के मेथड से, डिस्टेंस के हेल्प से हमने डिस्टेंस d को क्या लिखा, ये v1t प्लस v2t, यही तो हमारा d है, डिस्टेंस है, यानी कि स्पीड इनटू टाइम है। बस अब आपको वैल्यू पुट करना है। अब मैथ का खेल है, 2d अपॉन t1 कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d बाई v प्लस t कितना आ गया, लेकिन यहाँ टाइम 2t लेना है, यहाँ हमारे पास t है लेकिन हमें लेना कितना है 2t, तो 2 टाइम्स कर देंगे इसको, d बाई v1 प्लस v2। ओके, अब ये d तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेके डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। अब समझ आइएगा, हमने d को डायरेक्ट कैंसिल कर दिया है। अब आगे ये सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2 यहाँ क्या बचा 1 बाई v प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। आइए एलसीएम लेते हैं, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे v ब्रैकेट v1 प्लस v2, यही आएगा, और ऊपर क्या बचेगा यहाँ v1 प्लस v2 जो नहीं है, और इधर कितना बचेगा 2v, ये जो v था यहाँ आएगा ऊपर, ऊपर क्या आपके पास पहले से 2 है, ये टर्म कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि इसके साथ गुना है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2v ब्रैकेट v1 प्लस v2, और नीचे कितना आ गया v1 प्लस v2 प्लस 2v, ये हमारे पास रिजल्ट आके तैयार हो गया। तो इस सवाल के बाद फिर से समझेंगे क्या कहा गया था कि पहला हाफ डिस्टेंस हम लोग कवर किए हैं टाइम t1 टाइम में स्पीड v से, और जो नेक्स्ट हमारा आधा डिस्टेंस था उसको हम लोग अलग अलग स्पीड में कवर किए हैं। हाँ, स्पीड अलग अलग है लेकिन टाइम इंटरवल सेम कहा गया है, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि v1 स्पीड t1 टाइम में कवर किया है और v2 स्पीड भी t टाइम में ही कवर किया है, कि नेक्स्ट हाफ में दो इक्वल टाइम में अलग अलग स्पीड में आपको चलना है। तो एवरेज स्पीड क्या है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया d प्लस डी, यानी कि 2d अपॉन टाइम कितना आ गया t1 प्लस t कितना आ गया 2t। आपके पास यहाँ d कैसे निकलेंगे, यहाँ से डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, v1t प्लस v2t, यहाँ से t को हमने कॉमन लिया, v1 प्लस v2 बचा, t कितना आ गया d अपन v1 प्लस v2, t1 कितना था d बाई v, यहाँ पर वैल्यू पुट किया हम लोग 2d अपन d बाई v प्लस 2d अपन v1 प्लस v2, यहाँ टाइम t प्लस t 2t लिया गया है। अब d से d कैंसिल हो गया तीनों तरफ, अभी ऊपर क्या बचा 2 अपन 1 बाई v प्लस 2 बाई v1 प्लस v2, हमने एलसीएम लिया, नीचे कितना आया एलसीएम से v ब्रैकेट v1 प्लस v2, ऊपर कितना बचा, जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या, यहाँ किसका कमी है v नहीं है, तो यहाँ v आ गया ऊपर। हाँ, यहाँ पर किसका कमी है आपका v1 प्लस v2 का, तो v1 प्लस v2 ऊपर आ गया, प्लस 2 यहाँ पर किसका कमी था v का, तो यहाँ क्या आ गया v आ गया। ये नीचे वाला टर्म कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, कितना आया 2v ब्रैकेट v1 प्लस v2 अपन v1 प्लस v2 प्लस 2v, आके सिंपल मैथ। अब यहाँ पर 2 पॉइंट था नोट पॉइंट, तो हम लोग उसे अब नोट करते हैं। पहला क्या था, व्हेन टाइम इंटरवल सेम, टाइम इंटरवल सेम, तो उस केस में एवरेज स्पीड कितना आएगा v1 प्लस v2 प्लस vn बाई n, और ये हमारा क्या आएगा अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। हाँ, ये 2 नोट पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, सिंपली आपको याद रखना है, लेकिन हम समझाएंगे कैसे। पहला नोट क्या, व्हेन टाइम इंटरवल सेम, यानी कि जब भी आपको सवाल में दिया गया हो कि सेम टाइम इंटरवल में कवर किया गया, यानी कि जो अलग अलग डिस्टेंस है, डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है लेकिन टाइम इंटरवल सेम है। पहला डिस्टेंस मान लीजिए कवर किया टी टाइम में, फिर दूसरा डिस्टेंस भी टी टाइम में, फिर तीसरा डिस्टेंस भी टी टाइम में, और अलग अलग स्पीड में, यानी कि जब टाइम इंटरवल सेम दिया हुआ रहे तो उस केस में हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट जो स्पीड गिवन होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 सिंपली ऐड करेंगे, और जितना बार आएगा इंटरवल, पहला इंटरवल 1 n1, फिर 2 बार आया तो n2, यानी कि जितना टर्म आएगा, जितना बार आएगा इक्वल, जैसे मान लीजिए कि 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 3 अलग अलग स्पीड आए हैं, पहले v1 पहले v2 फिर v3, तो वहां पर n कितना लेना है 3 लेना है, और ये स्पीड का कौन सा मीन हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन कवर डिस्टेंस सेम, यानी कि जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो, टाइम इंटरवल का यहां बात नहीं किया गया है, जब हमारे पास इक्वल डिस्टेंस कवर किया, पहला मान लीजिए डिस्टेंस d/2 कवर किया है, फिर d/2 फिर d/2, यानी कि जब सवाल में इक्वल डिस्टेंस कवर करने का बात हो तो उस केस में एवरेज स्पीड हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, n अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, v आपको स्पीड गिवन होगा सेम टाइम सेम डिस्टेंस के लिए, n कितना आएगा, जितना इंटरवल आएगा, जितना बार के लिए आएगा वो आपका n आएगा, और ये क्या है आपका स्पीड का हार्मोनिक मीन है।
तो बच्चे मेरे ख्याल से आप ये स्पीड अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आपको कोई डाउट है तो बार बार आप उसको देखना है सॉल्यूशंस को। और बच्चे प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। लेकिन बच्चे आपको ये बार बार देखना है, आपको कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर करना है। हमारा यहाँ स्पीड खत्म हो रहा है और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेके आएंगे बच्चे, वेलोसिटी। थैंक्स, धन्यवाद बच्चे, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारा वीडियो लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।